अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। मिनाहिल के साथ इतना कुछ बुरा हो गया, मगर ये अच्छी बात है मिनाहिल की कि अब वो बोलना शुरू हो गई। अब उसने खुद को चुप नहीं लगा ली। अब तो वो माजिदा की हर बात का जवाब देती है। उसने तो जब से सुना है कि माजिदा ने जानबूझ के उसकी शादी जैन से करवाई कि उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके, इसीलिए तो आज कह देती है माजिदा से कि आपने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब की। आपने इसलिए मेरी जैन से शादी करवाई कि मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकूं। आपने अपने लालच की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। आपको क्या खुदा से ज़रा डर नहीं लगता? आपको ज़रा एक बार भी मलामत नहीं हुई कि आपने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी? अगर आप चाहती तो मेरी जैन से शादी ना करवाती, क्योंकि आप जानती थी कि जैन शादीशुदा है, मगर जानते बूझते आपने ये सब किया। मकाफाते अमल तो होकर ही रहेगा। उधर आज ज़ारा की शादी है और ज़ारा बहुत ज़्यादा हसीन और बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। निकाह के बाद रुखसती की रस्म हो गई और ज़ारा हमेशा हमेशा के लिए हनान के साथ अपने घर चली गई। अब देखते हैं कि अगले घर जाकर ज़ारा के साथ क्या होता है। फिलहाल तो सास ने जाते ही कह दिया कि ये घर पहले मेरा था, अब तुम यहाँ पर ब्याह कर आ गई हो तो ये घर तुम्हारा है। जब मैं आई थी तो इस घर की पूरी भागदौड़ मैंने संभाल ली थी। अब तुम आ गई हो तो तुम इसको अपनी मर्जी से सजाओ और अपनी मर्जी से ही चलाओ, कोई रोक टोक नहीं होगी तुम्हें। ज़ारा तो ये सब सुनकर खुश ही हो जाती है। ज़ारा का तो ऐसे जैसे कोई कानून का ख़जाना ही मिल गया हो। अब आगे आगे देखिए ज़ारा के साथ होता क्या है। वैसे ज़ारा की ज़िंदगी के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए तो हम वाकई ही बेचैन हो रहे हैं। दूसरी तरफ हनान, जो कि ज़ारा को बहुत खूबसूरत रिंग गिफ्ट करता है। अब हनान या हनान की माँ जो चीज़ें भी ज़ारा को दे रही हैं उसमें कोई चीज़ भी असली नहीं, हर चीज़ चांदी की और सोने का पानी है। पैसों की बात करें तो वो चेक बिल्कुल फेक है, यानी कि ज़ारा के साथ पहले दिन से ही धोखा हो रहा है और ज़ारा अभी इस बात को नहीं जानती। अभी तो वो इसी खुशी में है कि उसे हनान ने इतनी खूबसूरत रिंग गिफ्ट की। उसे तो ऐसे है जैसे दुनिया की हर चीज़ मिल गई। आज उसका ख्वाब पूरा हो गया हनान से शादी का। आज तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। दूसरी तरफ माँ ने हनान को बुला लिया। शादी में जिन लोगों से पैसे उधार लेकर खर्च किए थे, अब वो लोग डिमांड भी करना शुरू कर रहे हैं। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, कुछ घंटे कुछ पल, और उन्होंने कह दिया कि हमें पैसे चाहिए। क्या करती माँ ने हनान को बुलाकर पैसों का तकाजा किया तो हनान ने कह दिया कि मैं इतनी जल्दी पैसे कैसे दे सकता हूँ। तो बस माँ का जहन तो पहले ही बहुत तेज़ी से चलता है। कह दिया कि तुम्हारी और ज़ारा की सलामी के पैसे हैं ना, वो ज़ारा से निकलवाओ। अब ज़ारा जब बेड पे बैठ कर थक गई तो चलना फिरना शुरू कर दिया। बस चलते चलते जब खिड़की के पास पहुंची तो माँ की सारी बातें सुन लेती है। उसे तो यकीन नहीं आता कि उसकी सास इतनी मक्कार औरत है। मतलब पहले दिन पे ही ज़ारा पर थोड़ा ना थोड़ा भांडा फूटना शुरू हो गया। अभी आगे आगे देखें होता क्या है। अभी तो ज़ारा को थोड़ा बहुत ही मालूम हुआ और हनान, वो तो बिल्कुल अपनी माँ की ज़बान बोल रहा था। अपनी माँ से कहता है कि अम्मी आप फिक्र ही ना करें, ज़ारा से पैसे निकलवाना मेरा काम है। दूसरी तरफ नरगिस ज़ारा की रुखसती के बाद माजिदा के पास ही आ जाती है। वो जानती है कि माजिदा इस वक्त परेशान होगी और उसे किसी न किसी अपने की ज़रूरत है। अब बातों बातों में नरगिस कह देती है कि माजिदा, जब जैन पहले से शादीशुदा था तो तुमने मिनाहिल से उसकी शादी क्यों करवाई? मगर माजिदा को भी यहाँ पर हर बात का जवाब आता है। माजिदा ने भी नरगिस से कह दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मिनाहिल ही मेरे बेटे पर मरी जा रही थी और ये तकाजा मिनाहिल की तरफ से ही था। वो शादी से पहले जानती थी कि जैन शादीशुदा है। उसको जैन ने भी बताया और मैंने भी। अगर वो चाहती तो शादी के लिए इनकार कर सकती थी। उसने खुद से हाँ की, हमने कोई उससे ज़बरदस्ती तो नहीं करवाई। अब माजिदा ने यह कहकर नरगिस की ज़ुबान तो बंद करवा दी, मगर माजिदा किस किस की ज़ुबान बंद करवाएगी? एक ना एक दिन तो ये राज फाश हो ही जाएगा, सबको इस बारे में मालूम हो ही जाएगा। अब तो मिनाहिल खुद कहती है कि मैं सबको बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या किया। आपने अपने लिए मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मेरी ज़िंदगी ख़राब की कि कल को आपको कौन देखेगा, कल को आपकी हिफाजत कौन करेगा, कल को आपके साथ कौन चलेगा। आपने इस वजह से एक बार भी नहीं सोचा कि आप मेरे साथ क्या करने जा रही हैं। बस अब मिनाहिल ने जब कहा कि मैं सबको बताऊंगी तो माजिदा तो मिनाहिल को पड़ ही गई कि तुमने खुद हाँ की थी, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती हाँ नहीं करवाई थी। अगर तुम उस वक़्त कहती कि मैंने जैन से शादी नहीं करनी तो मैं क्यों तुम्हारी जैन से शादी करवाती? मेरे बेटों को रिश्तों की कमी है क्या?
हाँ जी, वाक़ई ही ज़ैन को रिश्तों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं। उधर अमेरिका में भी एक लड़की से शादी की है और दिल कर रहा है कि पाकिस्तान में भी 3-4 शादियाँ करके ही जाए। खैर मिनाहिल को तो छोड़ गया, अब जिसके साथ करे या ना करे इससे मिनाहिल को कोई सरोकार नहीं। मिनाहिल को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का दुःख है जब से उसने ये सुना है कि पुप्पो ने उसकी शादी इसलिए ज़ैन से करवाई कि वो अपने बुढ़ापे का सहारा चाहती थी। उसे सिर्फ़ इस बात से तकलीफ़ हो रही है कि आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। मगर अभी माजदा पर मिनाहिल की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा। अभी तो वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी बेटी को रुखसत करके। वो जानती है कि मेरी बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो तो उसको हाथों में उठा कर रखते हैं। इतना सोना, इतना जेवर, इतना पैसा सब कुछ दिया है। मेरी बेटी के तो नसीब खुल गए। किसी और की बेटी के नसीब बंद करके क्या अपनी बेटी के नसीब खोल सकते हैं हम? मायदा अभी इन बातों से वाकिफ़ नहीं। अभी रात को ही उसकी बेटी को अपने घर की असलियत का पता चलना शुरू हो गया। अभी आगे आगे देखें होता है क्या। अभी तो कुछ घंटों में उसे थोड़ा बहुत पता चला है। आगे ज़ारा को आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की हकीकत, इन लोगों का रहन सहन, इन लोगों का चाल चलन, पहन पहनावा सब कुछ पता चल जाएगा। फिर ज़ारा दोनों हाथ मुंह पर रखकर, आंखों पर रखकर रोएगी। फिर रोने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे आज मिनाहिल रो रही है और रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे कल को ज़ारा भी रोएगी, मगर उस रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि तब माजदा को बहुत तकलीफ़ होगी। अभी तो मिनाहिल के आंसुओं से माजदा को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे एहसास ही नहीं होता कि मिनाहिल रो भी रही है। वो तो उल्टा से कहती है कि कमरा साफ़ करो, ज़ारा और उसके हस्बैंड ने आना है और उन्होंने आकर इसी कमरे में स्टे करना है। मतलब हमदर्दी के दो बोल नहीं बोल सकती वो। कल को जब अपनी बेटी के साथ होगा तब दो बोल के तब देखना हमदर्दी ही हमदर्दी हो गई। मगर तब मायदा खुद भी टूट चुकी होगी। ज़ारा ने तो हनान से टूटकर मोहब्बत की थी और बस उसी मोहब्बत के लिए तो उसने हनान से शादी की थी। उसने तो ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि हनान कहाँ जॉब करता है, कितनी सैलरी है, जबकि हनान जॉब ही नहीं करता। अब ये तो शादी के बाद पता चलेगा कि हनान तो कोई काम करता ही नहीं, हनान तो कुछ कमाता ही नहीं, जब ज़ारा पाई पाई की मोहताज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताएं कि ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, कल से इस ड्रामे की टाइमिंग भी चेंज हो रही है। इसकी जगह पर बाहर नगर आ रहा है और ये ड्रामा हमें रात को 10 बजे को देखने को मिलेगा। टाइम स्लॉट तो काफ़ी देर का हो गया है, मगर हमें ये ड्रामा पसंद है, हम तो ज़रूर देखेंगे। आपकी भी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से वॉच कर सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।